गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, becoming aware of your body and surroundings, you may slowly open your eyes. Jai Gurudev. जय श्री कृष्ण। आज हम लोग शुरू करेंगे सांख्य योग, भगवत गीता का दूसरा अध्याय। बट देखा जाए तो एक्चुअली भगवत गीता इस अध्याय से शुरू होती है। इसके पहले हमने 2 साल पहले हमने अर्जुन विषाद योग भी देखा था, जिसमें अर्जुन जब युद्ध करने के लिए धृतराष्ट्र, ये पूरा संवाद भगवत गीता का शुरू होता है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय को पूछता है कि बताओ युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और पांडु उनके बड़े भाई थे, इसीलिए पांडव उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। और धृतराष्ट्र जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता था, अंधे थे वो। और महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी धृतराष्ट्र की कि ये सारा कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हो रही है ना, वो उन्हीं के कारण, उन्हीं की महत्वाकांक्षा के बीच के कारण युद्ध भूमि में आज कौरव और पांडव आमने सामने आ गए हैं। और जब अर्जुन देखता है तो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण है, और एक साइड में पांडवों की सेना है और एक साइड में कौरवों की सेना है। और सब एक में, जैसे ही शंख बजने के पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि उसके सारथी है भगवान, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मैं किन किन को मारूंगा और मुझे किन किन से लड़ना है। तो भगवान जैसा अर्जुन बोलता है वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके अर्जुन का रथ खड़ा करते हैं। और जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ जाता है, जब अर्जुन देखता है कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वो तो सारे मेरे मामा भांजे, पिता पिता के साइड के या माता के साइड के सारे रिश्तेदार है, मेरे अपने भाई है,
ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं उठता था, बैठता था, मैंने खाना खाया, मेरे अपने परिवार के जन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनको मारूंगा। और ये जैसे ही अर्जुन के मन में विचार आता है तो अर्जुन शोकायुक्त हो जाता है, बहुत मोहग्रस्त हो जाता है, और इतना उसको भ्रांति हो जाती है, इतना मोह हो जाता है कि वो भगवान को बोलता है कि मैं तो इनसे युद्ध कर ही नहीं सकता। और उसके लिए पहले अध्याय में अर्जुन ने अलग अलग तरीके से अपनी युक्तियां बताई कि भाई वर्ण संकर होगा, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनको मारने से अच्छा मैं भिक्षा मांग लूंगा। और ये शुरू पहले अध्याय में ये भी बताया है कि कैसे कैसे योद्धा थे। तो जब धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि बताओ युद्ध भूमि में ये क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे यानी दुर्योधन की सेना और पांडवों की, मेरे भाई के पुत्र और उसकी उनकी सेना क्या कर रही है। और फिर संजय बताते हैं कि कितने महारथी उस समय कुरुक्षेत्र में आए थे, भारत भर की पूरे महान से महान राजा उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उपस्थित थे। और जब अर्जुन घबरा जाता है, जब बड़ा शोकातुर हो जाता है, तो भगवान को फिर उसको एक समय आता है कि वो इतना भ्रमित हो जाता है, इतना मतलब उसके मन में इतना विषाद हो जाता है, इतनी ममता जाग जाती है उसकी कि उसकी जो बुद्धि है ना, वो अज्ञान से भ्रमित हो जाती है। और अर्जुन भगवान को बोलता है कि मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, गिर रहा है, और गांडीव छोड़कर रथ के पीछे हिस्से में जाके बैठ जाता है। वो धनुर्धारी अर्जुन जिसने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते थे और जिसने विराट के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कौरवों की सेना को हराया था, वो अर्जुन क्योंकि मोह से इतना ग्रसित हो गया अर्जुन उस समय कि जाके बोलता है कि अब तो मैं इनसे युद्ध ही नहीं कर सकता। अब दूसरे अध्याय में, जिसको सांख्य योग नाम है, ये अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, यहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवत गीता में जो भगवान की वाणी है वो हम दूसरे अध्याय से सुन सकते हैं। तो यहां से अब हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है सांख्य योग में। और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है सांख्य योग, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। पहले तो अर्जुन ने जो अपनी बातें बताई है, वो भगवान उन क्वेश्चंस को पहले पहले आंसर देते हैं, भगवान अपने दृढ़ वाणी से अर्जुन को थोड़ा सा डांटते हैं, और फिर भगवान धीरे धीरे कर्म के बारे में थोड़ा बात बताकर आत्मा के बारे में फिर सांख्य का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, और ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताते हैं कि जो एकदम मतलब स्थित प्रज्ञ है, वो लक्षण क्या है उसके बारे में। तो यहां से गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो हम इसका पहला श्लोक हम लोग इसका देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप लोग के साथ। स्क्रीन विजिबल है? ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच यानी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, तन तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, यानी अर्जुन इतना शोक हो गया उसके मन में कि रोता हुआ, मतलब उसकी आंखों में आंसू भरे थे। और कैसे आंसू भरे थे, इतने ज्यादा आंसू भरे थे
कि वो आंखों से ढंग से देख भी, उसकी दृष्टि ओझल हो गई थी, वो देख नहीं पा रहा था। इतनी करुणा, उसके करुणामय स्थिति थी अर्जुन की कि वो देखकर विषिदंतमिदम, इतना शोक उसके मन में हुआ कि वो शोक के कारण अर्जुन रोने लगा। अर्जुन जैसा महायोद्धा, जिसको उस समय के काल में अर्जुन को कोई भी नहीं हरा सकता था, परशुराम जी, शिव जी के अलावा और साक्षात कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई भी नहीं हरा सकता था। इतना महायोद्धा था अर्जुन। और ऐसा अर्जुन की स्थिति आज देखो कैसी हो गई है कि इतना शोकायुक्त हुआ है अर्जुन के, इतना भ्रमित हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया। और ऐसी स्थिति में अर्जुन, जब हम कब रोते हैं, जब हम बहुत असहाय फील करते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, उस समय या हम दुख के कारण, या हम अपनी नाकामी के कारण, या कभी इमोशनली हम बहुत हर्ट, रोता इंसान तभी है जब कहीं ना कहीं वो असफल होता है। कभी कोई किसी के एक्सपेक्टेशन के आगे मतलब वो पूरा नहीं हो पाता है, या कभी कोई हर्ट कर, मतलब तुम अपने अपने स्वयं के स्वभाव में नहीं रहते हो, तभी इंसान दुखी होता है और तभी इंसान रोता है, जब एकदम हेल्पलेस फील करता है। तो यहाँ अर्जुन इतना हेल्पलेस हो गए कि वो योद्धा जिन्होंने स्वर्ग में जाकर सारे अस्त्र शस्त्र हासिल किए, सशरीर अर्जुन गए थे स्वर्ग धाम और तपस्या करी थी, पशुपति नाथ को प्रसन्न किया था और पशुपति अस्त्र पाया था, ऐसा अर्जुन जिसने निद्रा पर विजय पाई थी, ऐसा अर्जुन देखो मोह से कैसे ग्रसित हो गया। और ऐसे ग्रसित हुए अर्जुन के रोने लगे भ्रमित होकर। और भय उनके मन में, जब हमारे मन में शोक आता है, जब हमारे मन में ममता आती है ना, तो भय आता है, क्योंकि हम कुछ खोने वाले हैं, ऐसे इस बात का हमको डर लगने लगता है, या हमारा कुछ नुकसान होगा। तो अर्जुन को यही लग रहा था कि मेरे परिवार वालों को मारूंगा, मैं इनकी हत्या करूंगा, मुझसे इनके प्राण जाएंगे, तो वहां मोह हो जाएगा, वहां ममता जागी। और जैसे ही ममता जागी तो जो दृढ़ निश्चय अर्जुन था कि युद्ध करूंगा, धर्म के लिए युद्ध करूंगा, वो एकदम अपना गोल भूल गए। तो हम लोग भी जीवन में इसी अवस्था में, कई सारे लोग, मैं तो अपने आप के बारे में बात करूंगी, जब भी हम भगवत गीता पढ़ने लगते हैं ना, जब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, तो हम हमारे जीवन में उसी स्थान पर होते हैं जहां अर्जुन हैं। अर्जुन विषाद योग का हमारे जीवन में, आप खुद अपने अपने जीवन में झांक कर देखना, आप अपने अपने जीवन में जरूर किसी ना किसी ऐसे पड़ाव में हैं जहां कोई ना कोई बाधा, या कोई ना कोई परेशानी, या कोई ना कोई अपने ही किसी स्वभाव की या विकार से आप कमजोरी अपने शरीर की या मन की आप अनुभव कर रहे होंगे। तो हम सब के लिए, अर्जुन के साथ साथ हम भी भगवान के साथ ये ज्ञान सुनेंगे कि भगवान कैसे। तो यहाँ विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, जब भगवान ने देखा, मधुसूदन यानी मधु को मारने वाले, मधु और कैटभ दोनों से भगवान विष्णु ने 5000 साल के लिए लड़ाई की थी, हमने पिछले अध्याय में भी देखा था। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है मधुसूदन। और मधु पता है राग और द्वेष को मतलब उसका प्रतीक है। तो जितनी सारी बुराइयां हैं वो राग द्वेष से ही आती है। तो ऐसे भगवान, इसीलिए भगवान का यहाँ पे मधुसूदन नाम यूज किया है, या यहाँ पे नाम लिखा है मधुसूदन। तो भगवान ने जब अर्जुन को इतना दुख ग्रसित, इतना शोक ग्रसित देखा, तो भगवान ने अर्जुन से ये शब्द कहे। अब हम देखेंगे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अब यहाँ भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस वक्त इस युद्ध भूमि पर कहां से ऐसे अज्ञानता पूर्वक तुझे ये मोह प्राप्त हुआ है, तुझे कैसे इस समय तुमको ये मोह ने ग्रसित किया है
क्योंकि किसी भी तरीके से ये मोह ना के स्वर्ग जाने वाले पुरुषों के लिए या उत्तम योद्धा के लिए और ना तुम्हारी कीर्ति के लिए ये अच्छा है। तो तुमको किस हेतु से, किस कारण से इस मुख्य समय पर तुमको ऐसा मोह हुआ है? क्योंकि अर्जुन, आप सोचो, आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, और जाने के वक्त आप अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और आप इतना घबरा जाओ कि आप एग्जाम देने ही नहीं जाओ। आज अर्जुन की हालत एग्जैक्टली वैसी हो रही है कि मैं नहीं लड़ सकता। और जब भगवान देखते हैं कि भाई हम समस्त भारत से महान योद्धा आए इस कुरुक्षेत्र भूमि पर, परिवार के परिवार उस कुरुक्षेत्र भूमि में चलकर आए थे, क्योंकि पता था कि कितने दिन तक, किसी को नहीं पता था कितने दिन तक युद्ध चलेगा, पर यह अवश्य पता था कि बहुत ही निर्णयदायी युद्ध होगा ये, और पता नहीं कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा इस युद्ध के बाद, क्योंकि इसको बोला जा रहा था उस काल का सबसे बड़ा युद्ध था। तो भगवान ने अर्जुन को बड़ी गंभीर आवाज में यह प्रश्न किया कि हे अर्जुन, इस युद्ध की भूमि पर, इस युद्ध की घड़ी में तुझे कहां से इतना कायरता पूर्वक ऐसा मोह चित तेरी बुद्धि हुई है, और तुझे कहां से ऐसा मोह हुआ है जिसके कारण कि तू ये भी भूल गया कि ना ये मोह तुझे, ना ये तेरा जो अभी तेरा स्वभाव, जो विचार है, ना तुझे स्वर्ग को दिलाएगा, ना तुझे कोई कीर्ति मिलेगी, और ना ही तू एक योद्धा होने के नाते युद्ध में जाने के बाद भागना तो एक सिर्फ रणछोड़ रहा है, भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। भगवान जो करते उनका कारण होता है, कि भगवान ने रण छोड़ा तो उसका रीजन था, ये क्यों छोड़ा। पर किसी भी योद्धा के लिए रण छोड़ के भागना सबसे बहुत ही बड़े शर्म की बात होती है। तो यहाँ भगवान ने बड़े गंभीर आवाज में और थोड़ी गंभीरता पूर्वक अर्जुन को ये डांट लगाई कि तुझे कहां से ऐसा मोह प्रकट हुआ है तेरे मन के अंदर। अगला श्लोक देखेंगे। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्लैबम या मां समगम, यानी नपुंसकता को तू कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसी नपुंसकता तेरे अंदर आ गई है, और जिसके कारण तेरा हृदय इतना शूद्र, मतलब इतना दुर्बल हो गया है तेरा हृदय, कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुझे क्या करना है। और त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा, उठ के युद्ध करने के लिए खड़ा हो। यहाँ भगवान अर्जुन को डांट लगा रहे कि कहां से तुझे इस समय यह मोह प्राप्त हुआ, और जिसके कारण तू इतना नपुंसक बन गया कि तेरे मन में बिल्कुल युद्ध न करने की बात तेरे मन में आ गई। और तू कैसे इतना दुर्बल हो सकता है, तेरे हृदय में ये दुर्बलता आई कहां से? तो तू सबसे पहले इस नपुंसकता को त्याग, इस दुर्बलता को त्याग, और उठ के खड़ा होकर युद्ध कर। इतना क्लियरली भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। जैसे ही अर्जुन यहाँ देखता है कि भगवान बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अर्जुन की दुर्बलता को, उसकी मतलब उसके मोह को, उसकी ममता को, और जितनी दलीलें अर्जुन ने इसके पहले दी, वो किसी भी बात को ना सुनते हुए, ना अटेंशन देते हुए, भगवान ने सीधे उसको डांट लगाई, और भगवान ने बोला कि तू उठकर खड़ा हो, युद्ध कर। तो अर्जुन बड़ी उत्तेजित आवाज में यहाँ भगवान से पूछता है, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, आप बताओ मैं कैसे मारूं द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को,
और यहाँ हे मधुसूदन, वापस है मधुसूदन है भगवान, आप मधु राक्षस को मारने वाले हो। इशुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हार वरिसूदन, हे अरिसूदन, अरिसूदन यानी जिस, अरि यानी राक्षस, तो जो राक्षसों का विनाश करते हैं। धर्म के लिए बार बार भगवान ने कई राक्षसों का विनाश किया, इसलिए भगवान का एक और नाम अरिसूदन है। तो यहाँ अर्जुन भगवान को उत्तेजित से स्वर में बोलता है, क्योंकि यहाँ भगवान से क्वेश्चन कर रहा है, कैसे मारू मैं भीष्म पितामह को और गुरुजन द्रोणाचार्य को, हे मधुसूदन, क्योंकि इनसे तो मैं बाणों से लड़ ही नहीं सकता युद्ध में, क्योंकि ये दोनों तो बड़े पूजनीय हैं। और इसीलिए भगवान को यहाँ वो अरिसूदन करके बता रहे कि आपने तो मारा है राक्षसों को, मैं भी युद्ध में लड़ा हूं, पर तब जिनसे मैं लड़ रहा था वो पूजनीय नहीं थे, वो पापी थे, उन्होंने गलतियां करी थी। तो आप बताओ कि ये दोनों इतने पूजनीय है, इतने वंदनीय है, ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, समस्त भारतवर्ष इनका सम्मान करता है, तो मैं कैसे आचार्य द्रोण को और मेरे प्रिय भीष्म पितामह को मारूं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से फिर से यही बात कह रहा है, पर यहाँ अर्जुन की आवाज में, पहले अर्जुन रो रहा था जब दूसरा अध्याय शुरू हुआ, जैसे ही भगवान ने उसको डांट लगाई तो उसके मन की व्यथा, जो उसका मोह था ना, खुद को डिफेंड करने की हमारी आदत होती है ना, हमारी बात को जस्टिफाई करने की, तो यहाँ पे अर्जुन तड़क से बोल दिया कि ये इतने पूजनीय हैं, कैसे मारूं मैं इन लोगों को, आप बताओ। अगला श्लोक देखेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं मेरे गुरुजनों को मारूंगा तो उनको न मारकर मैं भिक्षा, श्रेयो भोक्तुम भेक्षयमपीह लोके, उतने महान गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का भोजन खाना पसंद करूंगा। मैं, क्योंकि हर तरीके से वो पूजनीय है, और उनको मारकर उनके रक्त से सने हुआ जो खाना रहेगा, जो भोग रहेगा, जो ऐश्वर्य रहेगा, जो राजपाट रहेगा, वो तो रहेगा तो उनके खून से सना हुआ। भोगान और रुधिर प्रदिग्ध धानन, भुंजीय मतलब वो रक्त से सना हुआ राजपाट, भोजन, भोग विलास जिससे मेरे गुरुजनों की हत्या हुई है, वो पाने से अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं, यही मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारक है। यहाँ पे अर्जुन भगवान को बता रहा है कि उसके लिए क्या कल्याणकारक है, और खुद इतना अभी अस्थिर है उसका मन अर्जुन का कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। कभी बोल देता है मैं लड़ूंगा ही नहीं, कभी बोल देता है कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा। तो ऐसा कंफ्यूज सा अर्जुन का माइंडसेट है इस वक्त, और यहाँ पर बार बार वो यही दलील दे रहा है कि भाई मेरे गुरुजन इतने महान हैं कि मैं इनको मारने के लिए मेरा मन नहीं मानता, और मुझे लगता है कि इनको मारे बिना मैं हार जाऊंगा युद्ध, और युद्ध हार कर मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। यहाँ पर वो अपने पांचों भाइयों के, चारों भाइयों के बारे में बोल चुका, यहाँ पर वो अपनी बीवी द्रौपदी के बारे में भूल चुका, यहाँ पर जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी द्रौपदी के लिए उसके बारे में भी भूल चुका। तो इस समय अर्जुन की जो मनस्थिति है वो इतनी भ्रमित है, इतना मोहग्रसित है, और इतनी अज्ञानता है कि अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वो सोच रहा है, क्या वो बोल रहा है। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। न चैतविद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा
न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं, हाँ, अर्जुन बता रहे हैं कि मैं कैसे ये युद्ध में, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जीतूंगा या वो धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध जीतेंगे। और उनको जीतने के बाद भी वो तैयार है हम हमारे साथ लड़ने के लिए, पर जब वो सब चले जाएंगे तो इस युद्ध से हमको क्या फायदा होगा? हम ये सब कर कर हमको इसका क्या मिलेगा हमको? यहाँ तक के इस समय तक के अर्जुन की जो मनसा है, जो उसके विचार करने की, वो उसका विचार कैसे जा रहे हैं? पूरे संसार के से, मतलब संसार में विलीन है अर्जुन, यानी उस पूरी भौतिक जगत के बारे में वो सोच रहा है। उसके पहले वो बोला ना, मुझे पहले अध्याय में भी बोलता है कि भाई देवता भी अगर मतलब ये युद्ध करने आए तो मैं उनको भी युद्ध जीतने दूंगा। फिर उसके बाद बोलता है मुझे स्वर्ग का राजपाट नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अर्जुन बोलता है कि मैं भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हूं। इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा ना कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, मुझे राजपाट जीत के, जो भोगान और रुधिर प्रदिग्ध दान, वो जो रुधिर से जीता हुआ राज्य है, जो रक्त से सना हुआ राज्य है, वो जीत के भी मैं क्या करूंगा? अब क्योंकि भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई है और बोला है युद्ध करने के लिए, तो अब अर्जुन पहले जैसे कथम भीष्म महम संख्ये, पहले बड़ा उत्तेजित होके बोला, और बाद में पांचवें और छठवें श्लोक में थोड़ा अर्जुन का टोन चेंज हो गया। अब वो भगवान से ही मिश्रित से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पर पूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो कैसे पूछ रहा है? पहले बोला कि कैसे मारूं, वो इतने महान है, मैं भिक्षा मांग लूंगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जीतूंगा या वो धृतराष्ट्र के पुत्र जीतेंगे, कौन युद्ध जीतेगा। अर्जुन बड़ा बलशाली था, पौरुष मतलब पुरुषार्थी था, हमेशा पुरुषार्थ करके अर्जुन ने हर चीज हासिल करी, जीती, चाहे द्रौपदी का स्वयंवर हो या वो लक्ष्य भेदन हो। पर पेड़ पे जो पक्षी बैठा था उसकी जो आंख, वो लक्ष्य भेदन भी, क्योंकि अर्जुन पुरुषार्थी था। पर इस समय अर्जुन की मनस्थिति कैसी हो गई? क्योंकि वो मोह ग्रसित है, अज्ञानता से जकड़ा हुआ अर्जुन आज भी भय हो रहा है उसको। उसको ये, अब उसके मन में डाउट आ गया कि क्या होगा आगे, क्या हम युद्ध जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे? इसके पहले तक अर्जुन के मन में कभी ऐसा कभी भी संशय नहीं था। तो जब जब हमारे मन में अज्ञानता आती है, अंधकार आता है, मोह आता है, ममता आती है, उसके बाद निश्चित ही हमारे मन में भय जरूर आएगा, हमारे मन में संशय जरूर आएगा कि क्या होगा, ये जो क्या होगा आगे। यहाँ अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है, बट अर्जुन को यहाँ पे भविष्य में भरोसा नहीं है। वो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने लग गया, जबकि महान योद्धा कभी नहीं सोचता कि आगे क्या आएगा। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमेशा जो अभी है उसको जियो, कल क्या होगा किसको खबर। तो यहाँ अर्जुन की मनस्थिति ऐसी हो गई कि अर्जुन के जैसा योद्धा, महायोद्धा आज ये चिंता कर रहा है कि भाई मुझे ये भी नहीं पता कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या मैं उनको जीतूंगा या वो मुझे जीतेंगे। और ये जो हमको मारने के लिए तैयार हुए हैं, या ये जो मेरे हाथों से मरने वाले, यानी वह हत्वा न जिजीविषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे हाथ से मरने वाले हैं, वो भी हमसे युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। तो हे केशव, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मुझे युद्ध क्यों करना है। तो यानी अर्जुन इज नॉट एट ऑल रेडी, जबकि भगवान ने उसको बोल दिया तू उठ के खड़ा हो जा और युद्ध कर। और ऐसा अर्जुन अभी तक के भी, देखो हम सब भी वैसे ही हैं, स्वयं भगवान अर्जुन को बोलेंगे तो युद्ध कर, पर अर्जुन कैसे, उसका मन कहाँ अटका है? संसार के अंदर, इसीलिए उसको ममता हो रही है। और वो पूरा जो भौतिक संसार है उसमें फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मैं राज जीतूंगा, मैं गांव, हाथी, घोड़े, ये सब जीतूंगा, और मैं सुख भोगूंगा, और मेरे शरीर को विलास के लिए या आराम के लिए सारा कंफर्ट मुझे मिलेगा।
मैं देवताओं के, या अगर मैं हार गया मतलब मैं मर गया तो मुझे कीर्ति मिलेगी जो मुझे स्वर्ग देगी। या अभी तक के अर्जुन ट्रांजैक्शन के बारे में सोच रहा है, सांसारिक ट्रांजैक्शंस के बारे में। अध्यात्म की तरफ तो अर्जुन का विचार ही नहीं है। हम सब लोग भी जब हम रोजमर्रा के जीवन में हम जीते हैं तो हम ऐसे ही विचरण करते हैं। हम बहुत छोटी बुद्धि से सोचते हैं कि हमने क्या करना है, ये करने से ये फायदा होगा, ये करने से ऐसा नहीं होगा, या अपने ही मन से हम अपने लॉजिक लगाते हैं। जैसे अर्जुन अपने मन से ही लॉजिक लगा रहा है कि अगर मैं उनसे युद्ध करूंगा तो मैं उनको मारूंगा, फिर मैं वर्ण संकर मेरे घर में जन्मेंगे, फिर उससे मेरे कुल का नाश होगा। ऐसे बहुत सारी स्टोरी अर्जुन चैप्टर 1 में बोलता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमारा मन संसार में है, जब तक हम भौतिक सुख की इच्छा में हमारा मन भागता है, तब तक हम अध्यात्म की तरह ध्यान नहीं दे सकते। और जब तक अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम निर्भय नहीं होंगे। अर्जुन जितने महान योद्धा अगर उस समय में, इतने कठिन घड़ी में, मतलब कहते हैं ना कि निश्चय की घड़ी, जब निर्णय की घड़ी हो, उस समय अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा को कंफ्यूजन हो सकता है तो हम सब लोग तो बहुत ही साधारण जनमानव है। तो ऐसे कई हमारे जीवन के युद्धों में और कई ऐसे सिचुएशंस में हम लोग भी कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं अपने विकारों के कारण, अपनी छोटी छोटी दबी हुई इच्छाओं के कारण, या अपनी कोई महत्वाकांक्षाओं के कारण, या अपने अज्ञान के कारण, या आगे का नहीं सोच पाने के कारण हम दुखी होते हैं और हम विषाद करते हैं। और हम सबके जीवन में भी यही कृष्ण है जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और करते आए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान मांगो, वो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान से प्रेयर करो कि ये दे दो, फिर लास्ट में ये भी जरूर बोलो कि मैं ये चाहता हूँ भगवान, पर आपको इससे अच्छा कुछ लगता है तो आपको जो ठीक लगे आप वो करो। क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। तो यहाँ पे अभी तक कि अर्जुन इतना परेशान है क्योंकि वो अपनी छोटी बुद्धि से सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे भौतिक सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा, वो मारने के बाद भी उनको मारने के बाद भी मैं क्या सुख भोग पाऊंगा। या अगर युद्ध में मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जीतूंगा या धृतराष्ट्र के पुत्र जीतेंगे, अगर मैं जीता तो वो तो दुखी है क्योंकि वो किसी को मारकर नहीं एंजॉय करना चाहता, और कहता है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र जीत गए तो भी ठीक है, वो तो भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार ही है। तो अर्जुन इतना कंफ्यूज्ड है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला श्लोक। पहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये मेरा मोस्ट फेवरेट श्लोक है और मुझे लगता है हर किसी ने अगर अपने जीवन में ये श्लोक बोलना सीख लिया तो हमेशा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, हम सब का मार्गदर्शन हमेशा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन, अब जब सब कुछ बोल दिया फिर भी अंदर से बड़ा, अब अर्जुन एक बात तो समझ गया कि भगवान ने बड़ी गंभीरता से उसको बोला कि तू उठकर खड़ा हो जा युद्ध के लिए। और जो इतनी सारी बातें अर्जुन गोल गोल घुमा के अभी तक भगवान से कर रहा था, भगवान किसी भी बात को ना अटेंशन दे रहे हैं और ना उसकी बात में कोई मतलब जैसे सहानुभूति जता रहे हैं। तो अब अर्जुन यहाँ पे भगवान से 4 चीज मांगता है। कार्पण्य दोषो स्वभाव पहत स्वभाव, हे कृष्ण, कायरता पूर्वक मैं बहुत ही मोहित चित्त हुआ, धर्म से हिला हुआ मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे मन में कायरता ने मेरे मन को घेर लिया है, मोह ने मेरी बुद्धि को विचलित कर दिया है। तो धर्ममय क्या है, धर्म के पक्ष में मैंने कैसे आचरण करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए,
मेरे कल्याण के लिए आप मुझे बताओ। तो यहाँ भगवान से अर्जुन चार चीज पूछता है। क्या पूछता है? पहला पूछता है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं कृष्ण कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मैं कैसे चलूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यच्छ्रेयस्या निश्चिंतम ब्रूहि, जो मेरे लिए अति कल्याणकारक हो, वो सेकंड क्वेश्चन भी पूछा। तन्मे शिष्यस्ते हम, आपका शिष्य हूं मैं, और शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहाँ पे चारों तरीके से अर्जुन ने भगवान को बांधा है। अब यानी पहले तो देखो, हम किसी को पूछते हैं कि अरे भैया बताओ रास्ता कैसे जाना है, तो जब हम पूछते हैं किसी को तो कोई बाध्य होता है, अगर उसको पता है तो यूजुअली अच्छा पुरुष अच्छा इंसान बता ही देगा कि ये रास्ता इधर जाता है, इधर नहीं जाता है। दूसरा, अर्जुन पूछता है कि आप मेरे कल्याण के लिए जो उत्तम है वो बताओ। यानी अब हम अपने फ्रेंड जो मेरे लिए बेस्ट है, प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। तो अगला इंसान थोड़ा गाइड भी करेगा। तो यहाँ भगवान को उसने बोला है कि जो मेरे कल्याण के लिए है, जो धर्म में मुझे आरूढ़ करेगा वो बताओ उसके बारे में। साथ ही जिसमें मेरा कल्याण हो, मुझे जो अच्छा लगता है वो नहीं, जिसमें मेरा कल्याण हो। क्यों? शिष्यस्ते हम, ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, क्योंकि मैं आपका शिष्य बना हूं, मैं आपका शिष्य हूं। तो जब एक गुरु के पास जाके कोई बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूं, इसके पहले अर्जुन ने नहीं बोला। यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि यहाँ अर्जुन एक बात तो अच्छी से जानता है, भले ही उसको अभी तक के भगवान के पूरे प्रभुत्व के बारे में पता नहीं था, जो उसने 10वें अध्याय, 11वें अध्याय, 15वें, 12वें अध्याय में देखी। पर यहाँ अर्जुन को ये जरूर पता था कि ये कृष्ण साधारण मनुष्य तो नहीं है, इसे बहुत कितने महान है, कितने भगवत्व है उनके अंदर, वो नहीं जानता था। पर ये जरूर जानता था कि ये बाकी सब में उत्तम है। तो यहाँ पे भगवान से पूछता है अर्जुन कि मैं आपका शिष्य हूं, यानी वो ये मानता है कि भगवान अर्जुन से सुपीरियर है, अर्जुन से ज्यादा जानते हैं, इसलिए भगवान का शिष्य बन गया। और एक गुरु का सबसे पहला मीन्स शिष्य का अधिकार है और गुरु की ड्यूटी है। अगर आपका शिष्य आपसे कुछ पूछे तो गुरु बाध्य है उसको बताने के लिए, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और गुरु बाध्य है अपने शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए। और चौथा जो अर्जुन बोलता है, शादी माम त्वाम शिष्य से शादी माम त्वाम प्रपन्नम, यानी मैं अब शिष्य तो हो गया पर मैं आपके शरण में हूं। मैं वो शिष्य हूं जो धर्म में आरूढ़ होने के लिए, जिसमें मेरा अति उत्तम कल्याण हो। हे नारायण, हे प्रभु, आप, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करो। और यहां से भगवत गीता एक्चुअली शुरू होती है। इसके पहले हमने देखा होगा कि पहले अध्याय में ऑलमोस्ट 40+ श्लोक है, 42 श्लोक है। पहले तो कुछ डिस्क्रिप्शन है कि युद्ध कैसे हो रहा था, धृतराष्ट्र और संजय के बीच में की बात, कितने योद्धा है, किसने कौन सा शंख बजाया। इसके बाद जब अर्जुन अपना विषाद शुरू करता है, अर्जुन बोलते रहता है, अपने आप ही खुद ही युक्तियां बताते रहता है, दलीलें देते रहता है कि युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से क्या होगा, क्या अच्छा है, क्या धर्म के अनुकूल है, क्या नहीं करना है, सब बोलते रहता है। फिर बोलते बोलते खुद ही थक जाता है और फिर पीछे जाके बैठ जाता, बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर अब भगवान को उसने पूछा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्या निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं तो कायरता से पूरा विचलित हो गया हूं, धर्म के अंदर मेरी मति कैसे एकदम अटल रहे और मेरे लिए उचित मार्ग क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण में हूं। अब भगवान की शरण में अर्जुन गया है। और इतना सब होने के बाद अब भगवान उसको बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान ने तब तक, भगवान उसके बेस्ट फ्रेंड है, अर्जुन के सबसे परम सखा है, बट फिर भी भगवान ने कोई फ्री एडवाइस नहीं दिया, अरे बहुत सही जा रहा है, सही है, सही है। हम लोग कैसे करते हैं, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमारे पास आता है या कोई अपने जीवन की प्रॉब्लम हमको बताता है, हाँ सही बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी ऐसा ही, मुझे भी उन लोगों ने बोला था। अगर कोई हमारे बारे में किसी की बुराई कर रहा है तो हम उस बुराई में और दो चार तुलसी पत्थर थोड़ा और ही ज्यादा डालते हैं और उसमें तड़का लेके और उस बात को आगे बढ़ाते हैं।
अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है तो हम बोलेंगे हाँ, उसमें हम दो चार चीजें और ऐड करते कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया, मेरा तो इतना स्ट्रगल है। पर यहाँ भगवान वैसे नहीं। कैसा मित्र बनो? कृष्ण की तरह। बट कृष्ण की तरह बनने के लिए कृष्ण के गुण भी होने चाहिए। बट एटलीस्ट कृष्ण इज गिविंग लिसनिंग ईयर। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन की पहले पूरी बात सुन ली, क्योंकि अर्जुन इतना कंफ्यूज है, इतनी सारे विचार है मन अर्जुन के मन में चल रहे हैं, इतना भ्रमित है अर्जुन कि कंटिन्यूअसली बोलते ही जा रहा है। और भगवान ने अर्जुन को, और ऐसा होता है ना, हमारे पास कोई एक बात बार बार एक ही बात कंप्लेन करे या एक सरीख ही बात बार बार करे, तो हम कैसे डांट देते हैं या अवॉइड करते हैं। या भगवान ने उसमें से कुछ भी नहीं किया, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट वो मोमेंट है वो। उस युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और अर्जुन इतना परेशान है। और परेशान है ना, कोई साधारण नहीं कि भाई मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट योद्धा है उस पूरे सेना का, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण है, वो अर्जुन हाथ खड़े कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा अर्जुन, अब वो, उसके जब समझ में आया कि भगवान मुझे गंभीरता से डांट लगा रहे हैं और बोल रहे हैं युद्ध करना, तो वो ये बात तो निश्चित रूप से जानता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कृष्ण साधारण तो नहीं है। अगर कृष्ण किसी बात के लिए बोल रहे हैं, तो भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ऐसा क्यों मुझे बोल रहे हैं, ये है मित्रता, ये है विश्वास अर्जुन का। तो यहाँ अर्जुन को पता है कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता, मेरा मन नहीं है। भले ही उसको अज्ञानता ने घेर लिया है, पर फिर भी इस वक्त भी अर्जुन की प्रज्ञा इतनी है, जैसे ही भगवान की वाणी उसके कानों पर पड़ती है और भगवान बोलते ना कि उत्तिष्ठ, खड़ा होके तू युद्ध कर। और तो वो, जैसे उसके मन में भगवान की वाणी का प्रभाव होने लगता है, वो भले ही दलीलें देता है कि मैं कैसे मारू गुरुजनों को, वो पूजनीय है, बट अब वो मन में ठहराव आने लगा है अर्जुन के। अब वो भगवान से ही पूछता है कि आप मुझे बताओ मधुसूदन, मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है, और कैसे मेरे जीवन में जिन चीज से कल्याण हो वो मैं क्या करूं, आप मेरा मार्गदर्शन करो। जब हम अपने जीवन में कृष्ण को ऐसे उतार लेंगे कि भगवान, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा जो मेरे साथ हो रहा है हमारे जीवन में, आप एक बार पीछे अपने जीवन में नजर घुमाकर देखो, कितनी बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने कुछ और मांगा था भगवान से और वो हमको नहीं मिला, हम बहुत दुखी हुए उस वक्त, पर बाद में हमने भगवान को जरूर बोला थैंक यू भगवान, या अपने मन में, क्योंकि हम बहुत अनग्रेटफुल भी हो जाते हैं ना कभी कभी। हम उतना जैसे हम भौतिक जीवन में तो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम शायद भगवान को थैंक्स भी नहीं बोले, पर उस समय हम किसी पड़ाव को पार करने के बाद बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ, वैसा नहीं हुआ, मैं चाह रहा था, चाह रही थी ऐसा हो, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, ये जो हो रहा है ज्यादा अच्छा है। तो हमेशा इस बात का विश्वास रखो कि हमारे सबके जो जो यहाँ बैठ के भगवत गीता सुन रहा है, हम सबके जीवन में, और हम जो नहीं सुने उनके जीवन में भी कृष्ण है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना ममे वांछो जीव लोक जीव भूत सनातन, मैं सबके, सब जीव मेरा ही अंश है, तो सब में मैं हूं। इसीलिए भगवान हमारा मार्गदर्शन निश्चित रूप से करेंगे। बस गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा कनेक्टेड हूं, ओनली यू हैव टू be connected, you have to look at me and be towards me, I am always there for you। so सेम बात है भगवान से। अब यहाँ तो अर्जुन शरण जा रहा है भगवान के, और अब भगवान अर्जुन को आगे कैसे ज्ञान देंगे हम वो देखेंगे, इसके आगे संजय का उवाच हम सुनेंगे। भाई सातवां 8वां श्लोक नहीं किया। सॉरी, विजिबल है ना? न पश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अभी अर्जुन ने सरेंडर तो कर दिया पर यहाँ अर्जुन फिर, बिकॉज अब देखो अर्जुन की मति इतनी भ्रमित है, इतना कंफ्यूजन है, और इतना मोहचित हुआ है अर्जुन का, मोहित हुआ है उसका चित्त, कि अब अर्जुन भगवान को, फिर जब हम बहुत परेशान होते हैं ना,
देखो हम कांस्टेंट ब्लैबरिंग करते हैं। जो आदमी बहुत ही ज्यादा बात करता है विपरीत परिस्थिति में, उसका मतलब है वो उतना डरा हुआ या उतना परेशान है। तो यहाँ पे अब अर्जुन फिर से भगवान को बोलता है कि हे प्रभु, ये सारा युद्ध करके जो राज्य हम जीतेंगे और जो देवताओं के समान जो हमको कीर्ति मिलेगी, क्योंकि ये सारे भारतवर्ष को उस समय ज्ञात था कि जो भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतेगा, जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होगा, उसको समस्त संसार में देवताओं के समान की उपमा मिलेगी, क्योंकि समस्त भारतवर्ष पर उसका राज्य होगा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है, अवाप्य भूमावः सपत्तन मृधम राजम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे प्रभु, मैं ऐसे राज्य को जीत कर मैं क्या करूंगा? मुझे वो देवताओं की सी कीर्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो युद्ध, इस युद्ध से जो शोक जन्मेगा, जो दुख होगा अपने लोगों को मारकर, वो शोक मेरी इंद्रियों में अंदर तक के फैल गया है। वो शोक मेरी इंद्रियों में अंदर तक के जम गया है, और वो शोक के कारण मैं कोई अच्छा रीजन नहीं देखता हूं कि मैंने अपने भाई बांधवों के साथ युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करके जो फल मिलेगा वो राज्य भोगने के लिए मेरा शोक मन का तैयार ही नहीं है। तो अब अर्जुन अपनी व्यथा देखो, अपने अल्टीमेटली वो अपने मन के शोक पर आ गया। वो भगवान को शरण जाने के बाद भी वो बोल तो दिया, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करो, पर फिर भी वो अपना बता रहा है कि देखो प्रभु, मैं तो फिर भी ये युद्ध नहीं करना चाहता। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुदाद्य यच्छोकमुच्छ्रेण मीन्द्रियाणाम। यानी मेरे इंद्रियों में जो शोक उत्पन्न होगा ना ये युद्ध जीत कर, क्योंकि मैं अपने राज्यों के लोगों को मारूंगा, अपने भाई बांधवों को मार कर इस राज्य सुख को भोग कर मेरे को वो तृप्ति नहीं मिलेगी, और ना मैं वो तृप्ति भोगना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन के अंदर बड़ा शोक हो रहा है। मेरी इंद्रियां शोक ग्रसित हो गई, मन के साथ साथ वो इंद्रियों को के अंदर इतना शोक चला गया कि वो किसी भी तरीके से युद्ध करना उत्तम नहीं समझता है। और ये बोलकर अर्जुन फिर से कृष्ण को अपनी बात दूसरे ढंग से बोल रहा है कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण में हूं, पर फिर भी ये मेरी इच्छा है। फिर भी वो भगवान में यही बोल रहा है। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः प्ररन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अब यहाँ पे संजय, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत बता रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को क्योंकि वो देख नहीं सकते थे, तो वेद व्यास जी ने उनको, वेद व्यास जी के पुत्र है धृतराष्ट्र, तो वेद व्यास जी उनको बोलते हैं कि चलो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ धृतराष्ट्र, क्योंकि ये तुम्हारे 100 पुत्र लड़ने वाले और तुम्हारे भाई के पुत्र लड़ने वाले हैं, सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है इस पूरे समस्त युग का, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम ये युद्ध देख सको। तो धृतराष्ट्र क्योंकि जानता था कि बहुत अधर्म कर चुका है वो और उसका पुत्र, तो कहता है कि भगवान मुझे ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, हे वेदव्यास जी आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय के अंदर धृतराष्ट्र बात जानता था कि कौरव निश्चित रूप से हारेंगे और उसके पुत्र तो सारे के सारे नहीं रहेंगे, कितने बचेंगे कितने जिएंगे ये तो नहीं जानता था, बट ये जरूर जानता था कि कौरवों की हार निश्चित है। इसलिए धृतराष्ट्र बोलता है कि आप ये दिव्य दृष्टि, क्योंकि संजय उनका सारथी था धृतराष्ट्र का, और बहुत सज्जन पुरुष थे संजय, एलिजिबल थे, इसीलिए वेद व्यास जी को धृतराष्ट्र बोलते हैं कि आप दिव्य दृष्टि संजय को दे दो। अब संजय जो युद्ध भूमि में से सारा वृत्तांत देके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो बताते हैं कि अभी तक के क्या हुआ। अब संजय बोल रहे हैं
एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप। यहाँ पे गुड़ाकेश बोला है अर्जुन को संजय ने, कि ऐसा कहकर अर्जुन भगवान से कहता है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऋषिकेश, ऋषिकेश में ये हमने 15वें अध्याय में भी देखा था, 12वें अध्याय में भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी जो अंतर्यामी है। अंतर्यामी यानी हमारे मन और इंद्रियों के अंदर जो आने वाला विचार भी है ना, जो आने के पहले जो विचार पढ़ ले उसको बोलते हैं अंतर्यामी, यानी उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो ऐसे हमारे प्रभु है जिनसे हम कुछ नहीं छुपा सकते। हमेशा समस्त संसार के अंदर जो समान तरीके से व्याप्त है, और जो हर समय हमको देख रहे हैं, हर समय हमको सुन रहे हैं। हमारे मन में विचार आने से पहले विचार देने वाले भी वही है, उत्पन्न कराने वाले भी वही है, और विचार को उत्पन्न होने के बाद मन और इंद्रियों से और उसके ऊपर काम करने वाले, कर्म करने वाले भी वही हैं। तो भगवान है अंतर्यामी, इसलिए उनको ऋषिकेश बोलते हैं, कि जिनसे कुछ छुपा नहीं है। हमारे इंद्रियों के अंदर उनका उनका स्थान हमारे इंद्रियों हृदय के अंदर है, तो भगवान से हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो हे ऐसे अंतर्यामी भगवान से अर्जुन गुड़ाकेश, जिसने निद्रा पे विजय पाई। सबसे बड़ा कठिन तप है अपनी निद्रा पर विजय पाना, क्योंकि समस्त संसार, जो ब्रह्मा जी का भी एक दिन और एक रात्रि, रात्रि आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात्रि के समय जो निद्रा जो आती है, जैसे मोह निद्रा जिसको हम बोलते हैं, जब वो आती है तभी संसार प्रलय आकर नई नई इसका निर्माण होता है। और हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए निद्रा, रेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि हमारा शरीर मन वापस, वो ऊर्जा चाहिए ना, तो इसीलिए निद्रा तो सबको आती है, और ये प्रकृति का नियम है। पर प्रकृति के गुणों के ऊपर जाकर जिसने निद्रा पर विजय पाई है, ऐसा अर्जुन, जिसने निद्रा को कई वर्षों तक के, मतलब गुड़ाकेश, यहाँ लक्ष्मण जी ने भी इंद्रा निद्रा को जीता था, मेघनाथ ने भी इंद्रा को जीता था, पर अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है क्योंकि उसने कई समय तक के, लंबे समय तक के निद्रा पर विजय पाई थी, इसीलिए उसको स्पेशल नाम मिला गुड़ाकेश। तो साधारण नहीं है, परंतप है अर्जुन, जिन्होंने बड़ा घोर तप किया, और शस्त्रों से, अस्त्रों से, विद्या में जीतना फिर भी आसान है, पर जो प्रकृति का दिया हुआ गुण है ना, जो तामस तमस से उत्पन्न होती है निद्रा, आना जरूरी है। उतना सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों का मिश्रण हमारे जीवन में है, पृथ्वी पर है, तो वो गुण को भी जीत कर उस पर विजय पाना अर्जुन जैसा ही महाबली कर सकता है। और ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, हे ऋषिकेश, न योत्सम इति गोविंदम, ये युद्ध तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं ये युद्ध। मैं यहाँ पर, मतलब वो हार गया, वो बोलता कि मैं नहीं कर सकता ये युद्ध केशव, मैं किसी भी तरीके से तैयार नहीं हूं ये युद्ध करने के लिए। इसका अगला श्लोक देखेंगे। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब यहाँ संजय बता रहे हैं कि जैसे ही ऋषिकेश ने ये शब्द सुने अर्जुन के मुंह से, तो प्रहसन्नीव भारत, यानी भगवान हंसे। और भगवान क्यों हंसे? क्योंकि सेनयोरु भयोर मध्य विषिदंतम इदम वचा, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन खड़ा है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, और युद्ध शुरू होने वाला है, सबने अपने अपने शंख बजा दिए हैं। उसके बाद ही अर्जुन बोलता है दोनों मुझे देखना है किससे लड़ूंगा। उतना जोश में आया हुआ योद्धा, जो समस्त कौरवों का नाश करूंगा ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध था, वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा खड़ा पहले बोलता है युद्ध करूंगा, फिर अचानक बोलता है कि ये मेरे अपने हैं, इनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर पहले दलीलें दी,
बाद में डर गया, रोने लगा, फिर फिर से ज्ञान देने लगा कि ये पूजनीय है। तो ये सारे मिश्रित से वर्ड जो शब्द थे अर्जुन के, वो सुन के भगवान को हंसी आ गई कि इस समय इस युद्ध भूमि के सैन्यों युयोर उभयोर मध्य इस इंपॉर्टेंट स्थान पर ये कैसा मोहित चित्त हुआ मेरा पार्थ, कैसे आके मुझे बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके लिए भगवान यहाँ पे हंसे हैं, और भगवान को हंसी आ गई कि कितनी मूड बातें कर रहा है अर्जुन इस समय आकर यहाँ पर। तो ये हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमारे 10 श्लोक आज के हो गए। अब कल से हम देखेंगे भगवान कैसे एक एक और अच्छी से अर्जुन को थोड़ा डांटते भी हैं, थोड़ा समझाते हैं। बहुत सुंदर है सांख्य योग ये, और इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो भगवान एक एक लेवल ज्ञान की भी परत इसमें बहुत अच्छी से धीरे धीरे खुलता है। सांख्य के दर्शन जो भगवान कराते हैं, बहुत सुंदर अध्याय है। तो हम लोग सब 9 बजे मिलेंगे, और बहुत ही रेवरेंस के साथ आप लोग भी सुनना और मनन करना इसके ऊपर। तो कल मिलेंगे हम 9 बजे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। संजय भी है, गीता भी है क्या?